BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। लेकिन इस सूबे के मुखिया माननीय अशोक गहलोत जी, उनसे बड़ा मैंने कोई झूठा नहीं देखा। उन्होंने लगातार झूठ पर झूठ बोलकर ऐसे रिकॉर्ड बना दिए कि पूरे देश भर में अगर कोई झूठ बोलने वाले अगर किसी सरकार के मुखिया हैं तो अशोक गहलोत जी हैं। संसदीय शब्दों का उपयोग कोई न करे। और उसके बदले में मुझे भी 52 दिन जेल में रह के आना पड़ा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान उस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि उस समय जो अधिकारी यहां पर थे, पुलिस के अधिकारी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे, उनके खिलाफ भी फिर से जांच खोलनी चाहिए। चाहे वहां के यहां के आईजी उमेश दत्त हो या फिर दौसा के, बिल्कुल बता रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। FIR में कोई नाम नहीं था, सिर्फ इसलिए रखा कि प्रसादी लाल जी के झूठे कारनामे में खोल दिया करता था लालसोट में। मेरी आवाज को बंद करने के लिए रखा। और खुलवाना चाहते हो, उनके परिवार ने, उनके परिवार के सभी लोगों ने उसके अंदर टेंडरों के अंदर FIR में मेरा नाम ही नहीं था, FIR दर्ज ही नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे, वहां के डिप्टी SP कालूलाल, शंकर लाल, इनकी जांच को मैं मांग करता हूं सरकार से कि दोबारा से इनके खिलाफ जांच खोलनी चाहिए और उसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तो घटना हुई और ऐसे कई सारे मामले, 3 दर्जन से ज्यादा तो पुजारी संतों की ने आत्महत्या की। ऐसी सारी घटनाएं इन्होंने सरकार राजस्थान को शर्मसार करने का काम किया। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार के समय जो निर्दोष लोगों को फंसाया गया, उसकी भी दोबारा से जांच करनी चाहिए। मेरी सरकार से मैं मांग करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि उसका बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने हूं। मैंने प्रियंका गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी कि आप भी राजस्थान में आइए और राजस्थान की महिलाओं को लड़ना सिखाइए। लड़ती हूं, लड़ सकती हूं की बात करते हो आप। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जिस तरह के घोटाले नाथी के बारे में बैठकर किए, उनकी भी फिर से जांच होनी चाहिए। यहां बोलने वाले जो लोग हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि नाथी के बारे में बैठकर एक ही परिवार के, एक ही दल के, एक ही कुंबे के लोगों को जो लगातार नौकरी देने का काम किया और युवाओं के साथ जो इन्होंने धोखाधड़ी की, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं किसानों की ओर बात करना चाहता हूं। जब इनके बड़े नेता यहां पर आए थे तो 10 तक की उन्होंने गिनती बोली थी कि 10 तक की गिनती में हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो 10 तक की गिनती किसान पूरे 5 साल तक गिनता रहा और देखता रहा। उन्हें यह लगा कि शायद कांग्रेस की 10 तक की गिनती कभी तो पूरी होगी। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक और शेयर भी करते रहें।